नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मस्तिष्क से संबंधित रोगों के बारे में। हमारे मस्तिष्क में, हमारे नर्वस सिस्टम में कौन कौन से रोग होते हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। तो इससे पहले कि हम यहाँ पर रोगों की चर्चा करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले के जो हमारे वीडियोस थे जिनमें हमने तंत्रिका तंत्र को डिस्कस किया था, वीडियो नंबर 27 और वीडियो नंबर 28, आप उन वीडियोस को इस वीडियो को देखने से पहले जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने तंत्रिका तंत्र को समझा है। और जब हम तंत्रिका तंत्र को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें तंत्रिका तंत्र के जो रोग होंगे वो भी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं रोगों की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 8 रोगों के बारे में, ठीक है। मेनिंजाइटिस, पार्किंसन, मिर्गी, एन्सेफेलाइटिस, सेरेब्रल पॉल्सी, कंगसन, डिसलेक्सिया और अल्जाइमर, इन 8 रोगों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन 8 रोगों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें मेनिंजाइटिस की। तो देखिए मेनिंजाइटिस जो होता है ये हमारे ब्रेन और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है इसके चारों तरफ एक झिल्ली देखने को मिलती है। और वो जो झिल्ली होती है, जब कभी उस झिल्ली में सूजन आ जाती है तो उस स्थिति को बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाना कहलाता है मेनिंजाइटिस। अब बात करें इसके लक्षण की, सिम्टम की, तो इसमें नॉर्मल से सिम्टम ये देखने को मिलते हैं। तो पहला सिम्टम तो ये होता है कि सिर दर्द होता है, ठीक है। और जो गर्दन के आसपास का क्षेत्र होता है उसमें जकड़न आ जाती है, ये वाला जो क्षेत्र होता है इसमें जकड़न आ जाती है। इसके साथ साथ इसमें फीवर भी हमें देखने को मिलती है। एक सिम्टम इसका देखने को मिलता है भ्रम। भ्रम का मतलब होता है किसी चीज का होना नहीं होना, इसका भ्रम होना, ये स्थिति हमें देखने को मिलती है मेनिंजाइटिस में। एक और कंडीशन हमें देखने को मिलती है, वो होती है फोटोफोबिया और फोनोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रकाश से, ज्यादा उजाले से डर लगता है तो उस स्थिति को बोलते हैं फोटोफोबिया। और फोनोफोबिया का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को ज्यादा आवाज से चिड़चिड़ापन होने लगता है या फिर डर लगने लगता है तो उस स्थिति को बोलते हैं फोटोफोबिया और फोनोफोबिया, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस जो डिसीज होती है उसमें फोटोफोबिया और फोनोफोबिया दोनों स्थितियां हमें देखने को मिलती है। अब बात करें इसके कारण की, तो इसका देखिए नॉर्मल सा कारण तो ये हो सकता है किसी वायरस का या फिर किसी बैक्टीरिया का या फिर किसी अन्य सूक्ष्मजीव का इसमें संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर एक और कारण इसका ये हो सकता है कि जब कभी हम किसी दूसरी बीमारी के लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, कोई दवाएं ले रहे होते हैं, तो उन दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी कभी कभी हमें मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। अब हम बात करें दूसरे रोग की, तो दूसरा रोग है यहाँ पर पार्किंसन रोग। पार्किंसन जो है ये एक न्यूरोजेनेटिक रोग है, ठीक है। हमारे न्यूरॉन से, हमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है, जो क्या करता है हमारी मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को या न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, ठीक है। न्यूरॉन्स को हमने देखा था कि हमारी तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, तो उसको जो प्रभावित करता है वो रोग कहलाता है पार्किंसन रोग। अब इसके लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो सबसे मेन और सबसे पहला सिम्टम इसमें होता है कंपन। हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, चाहे वो हाथ हो, कलाई हो, उंगलियां हो या फिर पैर हो, इनमें क्या होता है कंपन होने लगता है। जैसे इंसान बैठा हुआ है, उसका हाथ टेबल पर रखा हुआ है, तो हाथ रखा रखा ही अपने आप कांपने लगेगा, उसमें इंसान का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो शरीर में कंपन होना ये सबसे पहला सिम्टम होता है पार्किंसन रोग का। अब दूसरा सिम्टम देखने को मिलता है स्मरण शक्ति में ह्रास होना। स्मरण शक्ति मतलब किसी चीज को याद रखना। देखिए ब्रेन से संबंधित बीमारी है, हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी है, तो उसमें ये तो होना ही है। स्मरण शक्ति मतलब किसी चीज को याद रखना, ये सबसे पहले उसमें कम होगी। तो स्मरण शक्ति का कम होना भी पार्किंसन रोग का एक लक्षण होता है। और एक और इसमें सिम्टम देखने को मिलता है कि जो बारीक काम होते हैं, सधे हुए काम होते हैं, जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, वो काम करने में भी दिक्कत आने लगती है। जैसे कि लिखना, बटन लगाना, दाढ़ी बनाना, मूछ के बाल काटना, सुई में धागा पिरोना या फिर पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, इस टाइप के जो भी काम होते हैं उन कामों को करने में भी पार्किंसन रोग में दिक्कत देखने को मिलती है। अब बात करें इसके कारण की, तो इसका कारण ये होता है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसमें एक क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र क्या करता है डोपामाइन हार्मोन का स्त्राव करता है। अब डोपामाइन हार्मोन क्या करता है, इसको हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। जब कभी हम अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छा लगता है, तो उस टाइम पे डोपामाइन हार्मोन स्त्रावित होता है। और जो शरीर के अलग अलग अंग होते हैं उनसे हमारे ब्रेन का संपर्क कराने का काम भी डोपामाइन का होता है। तो जो डोपामाइन को स्त्रावित करने वाले क्षेत्र होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो इसमें नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो उस रोग को बोलेंगे हम पार्किंसन रोग। अब तीसरा रोग देखने को मिलता है मिर्गी, या फिर जिसको बोलते हैं एपिलेप्सी। मिर्गी जो होती है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक रोग है, ठीक है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें यहाँ पर विकार आ जाता है। इसको हम अपस्मार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अपस्मार भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपस्मार जो होता है वो किस रोग को कहा जाता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है मिर्गी को। अब इसमें सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं, इसमें पहला सिम्टम तो यही है कि दिमागी संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा इंसान का, उसकी बॉडी पर, उसके हाथ पैरों पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा।
इसमें क्या होता है, फिर शरीर लड़खड़ाने लगता है या फिर मुंह से झाग निकलने लगते हैं, आदमी बेहोश होने लगता है, गिरने लगता है। इस टाइप के सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए बात करें मिर्गी की, तो मिर्गी कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, ठीक है, अलग से कोई बीमारी नहीं होती है मिर्गी। ये अलग अलग तरह के हमारे दिमाग से संबंधित, ब्रेन से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें क्या है, मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। तो उस टाइप के रोग को हम बोलते हैं मिर्गी, ठीक है। इसके सिम्टम अभी डिस्कस कर लिए कि दिमाग का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, शरीर लड़खड़ाने लगेगा, शरीर पर कंट्रोल उसका नहीं रहेगा। बात करें मिर्गी दिवस की, तो विश्व मिर्गी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को, 17 नवंबर को विश्व मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे रोग की। चौथा रोग है हमारा एंसेफेलाइटिस, इसको हम इंसेफेलाइटिस भी बोलते हैं। एंसेफेलाइटिस जो है, इसको सामान्य भाषा में अगर बात करें तो ये कहलाता है मस्तिष्क की सूजन, ठीक है। हमारा जो ब्रेन होता है उसमें सूजन आ जाना कहलाता है हमारा एंसेफेलाइटिस, ठीक है। इसको हम दिमागी बुखार के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि दिमाग का यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे दिमागी बुखार या एंसेफेलाइटिस। अब इसमें सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं, इसमें सिम्टम्स वही है, देखिए हमारे दिमाग में ज्वर आ जाएगा या बुखार आ जाएगा, इसमें सिर दर्द होने लगेगा, हाथ पैर वगैरह जो होंगे या शरीर जो होगा, शरीर के अलग अलग भाग जो होंगे उनमें ऐंठन आने लगेगी, उल्टियां आती है और बेहोशी इसमें हो सकती है। कुछ इस प्रकार के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। एक और सिम्टम इसमें देखने को मिल सकता है कि जो भी इसका रोगी होगा उसका जो बॉडी होगी उसमें लकवा का भी शिकार हो सकता है। लकवा मतलब पैरालिसिस, ठीक है। एंसेफेलाइटिस जो है इसमें पैरालिसिस के भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। बात करें इसके कारण की, तो इसका सिंपल सा कारण होता है, ये वायरस से संबंधित एक डिसीज होती है। वायरस जो होता है ये मच्छर के काटने से फैल सकता है, ठीक है। जैसे जिस व्यक्ति को अगर ये एंसेफेलाइटिस है, उस व्यक्ति को किसी मच्छर ने काटा, ठीक है, वो मच्छर अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उससे भी ये रोग फैल सकता है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मच्छर के काटने से कौन सी दिमागी बीमारी फैल सकती है, तो वो होती है एंसेफेलाइटिस, या जिसको बोलते हैं हम दिमागी बुखार। इस बुखार को हम जापानी बुखार के नाम से भी जानते हैं। जापान में इसको सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसको जापानी बुखार कहा जाता है। जापान में ये जो रोग फैला था, ये फैला था सुअर से, ठीक है। जो वहां पर पालतू सुअर थे, उन सुअर में सबसे पहले डिसीज देखने को मिली थी। अब उन सुअर से क्या है, मच्छरों में ये रोग आया और उन मच्छरों से इंसानों तक ये रोग फैल गया, तो इसको जापानी बुखार के नाम से भी हम जानते हैं। अब पांचवी डिसीज हमें देखने को मिलती है सेरिब्रल पॉल्सी। सेरिब्रल पॉल्सी जो होती है इसको हम मस्तिष्क का लकवा भी कहते हैं, ठीक है। हमारा जो ब्रेन होता है इसमें जब लकवा आ जाता है, इसका एक पार्ट या दोनों पार्ट काम करना बंद कर देते हैं, तो उस स्थिति को बोलते हैं हम सेरिब्रल पॉल्सी। सेरिब्रल पॉल्सी जो होती है इसको सबसे पहले लिटिल्स रोग के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था उस वैज्ञानिक का नाम था लिटिल्स, ठीक है। तो उन वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसे कुछ समय तक लिटिल्स रोग के नाम से भी जानते थे। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि सबसे पहला सिम्टम तो ये होता है कि जो हाथ और पैर होते हैं उसकी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें कड़ापन आ जाता है, ठीक है। मांसपेशियां कठोर होने लगती है, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, तो उस सिम्टम्स को हम बोलते हैं सेरिब्रल पॉल्सी। इसमें क्या होगा, इसमें वस्तुओं को पकड़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। हाथों में लचीलापन नहीं है, पैरों में लचीलापन नहीं है, तो चलने में भी प्रॉब्लम आएगी, या फिर किसी वस्तुओं को पकड़ने में, ग्रिप करने में भी प्रॉब्लम आएगी। बात करें इसके कारण की, तो इसका कारण होता है कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास में रुकावट आना। मतलब जब कोई बच्चा होता है उसका ब्रेन डेवलप होना बंद हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, और उसके मस्तिष्क में चोट लग जाना, ठीक है। बाई चांस किसी कारण से जब कोई बच्चा होता है उसके दिमाग में अगर चोट लग जाती है, तो उस स्थिति में भी हमें सेरिब्रल पॉल्सी देखने को मिलती है। इसका एक और कारण ये देखने को मिलता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो माँ के गर्भ में रहते समय अगर कोई चोट लग जाती है, कोई वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस स्थिति में भी उस बच्चे में हमें सेरिब्रल पॉल्सी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं छठे रोग की। तो छठा रोग होता है कंक्शन। कंक्शन की अगर सिंपल सी बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब होता है मस्तिष्क पे चोट लगना, ठीक है। ये किसी प्रकार की डिसीज नहीं है। इसका सिंपल सा कारण ये होता है कि जब कभी किसी कारणवश हमारे ब्रेन पर कोई चोट लग जाती है, तो उस स्थिति को बोलते हैं कंक्शन। कंक्शन को हम एमनेशिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बात करें इसके लक्षण की, तो इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जो हमारा दिमाग होता है वो कुछ समय के लिए इसके कामकाज पे असर पड़ता है, मतलब ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है। अब इसमें क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, इंसान इसमें बेहोश हो सकता है, इसकी याददाश्त जा सकती है कुछ समय के लिए, सिर दर्द हो सकता है, किसी चीज पे ध्यान नहीं लगा पाता है, ठीक है, ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, उल्टी होना, धुंधला दिखाई देना, नींद ना आना और चक्कर आना, ये कुछ सिम्टम्स हमें कंक्शन में देखने को मिलते हैं, जिसको हम एमनेशिया के नाम से भी जानते हैं। बात करें इसके कारण की, तो सिंपल सा इसका कारण है किसी कारणवश हमारे ब्रेन में चोट लग जाना, या फिर हमारे सिर का किसी चीज से टकरा जाना, तो वो इसके कारण हो सकता है, ठीक है। जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं या फिर जो भी कोई भी स्पोर्ट्स खेलने वाले प्लेयर होते हैं, उनमें अगर सिर पर कोई बॉल लग जाती है तो वहां पर हमें कंक्शन की बीमारी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सातवें रोग की। तो सातवां रोग है हमारा डिस्लेक्सिया। देखिए डिस्लेक्सिया जो होता है ये हमारा इस प्रकार का रोग है कि इसमें जो रोगी होता है वो पढ़ने और समझने में इसमें असमर्थ हो जाता है। मतलब भाषाओं को पहचानने में, शब्दों को पहचानने में जो परेशानी आती है, उस रोग को हम बोलते हैं डिस्लेक्सिया, ठीक है। इसको हम रीडिंग डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि आदमी पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं होता है, मतलब सक्षम तो होता है पर उसके लिए चीजें उतनी आसान नहीं होती जितनी कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए होती है, क्योंकि वो शब्दों को और उसके अर्थों को समझने में उसको बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसका सिम्टम वही है, भाषाओं को पढ़ने में, समझने में समस्या आएगी और शब्दों को पहचानने में भी उसको कठिनाई आएगी, ठीक है।
बात करें इसके कारण की, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका कारण होता है आनुवंशिक कारण। मतलब आनुवंशिक रूप से अगर किसी व्यक्ति को बीमारी आ रही है तो उसमें कारण ये होता है कि जो DCDC2 नाम का एक जीन होता है उसमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो डिस्लेक्सिया डिसीज होती है उसमें DCDC2 नाम के जीन में कमी देखने को मिलती है। और दूसरा कारण इसका हो सकता है मस्तिष्क पे चोट लगना। हमारे ब्रेन पे अगर चोट लग जाती है तो उस स्थिति में भी हमें डायलेक्सिया देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं 8वें रोग की। तो 8वां रोग है हमारा अल्जाइमर। देखिए, अल्जाइमर जो होता है इसके सिम्टम्स ये होते हैं याददाश्त में कमी होना, या फिर निर्णय नहीं ले पाना, बोलने में दिक्कत होना। ठीक है, बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, या फिर कोई डिसीजन लेना है तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। ये जो रोग है ये सामान्यतः जो 60 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उनमें ये रोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा तंत्रिका तंत्र से संबंधित जानकारी का वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही शानदार जानकारी वाले वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।